श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक अद्भुत कथा जिसे लिया गया है विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 8वें अध्याय से। इसमें है भगवान रुद्र और माता लक्ष्मी के प्रकट होने की पवित्र कथा, जिसका वर्णन महर्षि पराशर ने किया है। सृष्टि की पहली सुबह थी। कल्प की शुरुआत में ब्रह्मा जी अपने समान एक महान विभूति की कल्पना कर रहे थे। अचानक उनकी गोद में नील लोहित रंग वाला तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। जन्म लेते ही वो बालक जोर जोर से रोने लगा। ब्रह्मा जी ने प्रेम से पूछा, हे बालक, तुम क्यों रोते हो? बालक बोला, मेरा नाम रखिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा नाम रुद्र है, शांत हो जाओ, धैर्य रखो। लेकिन वो बालक 7 बार और रोया, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसके 8 नाम रखे, रुद्र, भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव। इन 8 रूपों के स्थान बने सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, यज्ञ के ब्राह्मण और चंद्र। और इन रूपों की शक्तियां बनी सुवर्चला, उषा, विकेशी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दिशा और रोहिणी। इनसे जन्मे पुत्र शनैश्चर, शुक्र, स्कंद, बुध और अन्य देव। फिर रुद्र ने प्रजापति दक्ष की पुत्री सती से विवाह किया। वो माता सती आदि शक्ति स्वरूपा थी। लेकिन पिता दक्ष प्रजापति के अपने पति का अपमान करने के कारण दुखी होकर माता सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। फिर संसार ने भगवान रुद्र का क्रोध देखा, जिसमें भगवान रुद्र ने दक्ष प्रजापति का वध किया और फिर देवों की आराधना से संतुष्ट होकर दक्ष को पुनर्जीवित भी किया। बाद में माता सती ने उमा के रूप में हिमालय और मेनका के घर में पुनः जन्म लिया। देवी उमा ने भगवान रुद्र को पाने के लिए घोर तप किया और भगवान शिव ने तब उमा की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे पुनः विवाह किया। अब सुनिए माता लक्ष्मी की दिव्यता। श्री लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव क्षीर सागर से अमृत मंथन के दौरान हुआ। तब श्री लक्ष्मी जी ने श्री हरि विष्णु को पति के रूप में प्राप्त किया। महर्षि पराशर कहते हैं, लक्ष्मी नित्य है, अनंत है, सर्वव्यापी है। जैसे विष्णु सर्वत्र है, वैसे ही लक्ष्मी भी सर्वत्र है। विष्णु धर्म है, लक्ष्मी शक्ति है। विष्णु प्रकाश है, लक्ष्मी उसका तेज है। विष्णु महासागर है, लक्ष्मी लहर है। विष्णु सूर्य है, लक्ष्मी उनकी प्रभा। जैसे विष्णु शिव है तो श्री लक्ष्मी भगवान शिव की पत्नी गौरी है। जैसे विष्णु कार्तिकेय है तो श्री देवसेना कार्तिकेय की पत्नी लक्ष्मी ही है। विष्णु इंद्र है तो श्री लक्ष्मी उनकी पत्नी इंद्राणी है, इत्यादि इत्यादि। सृष्टि की हर गतिविधि इन्हीं दोनों से चलती है। जहां पुरुष तत्व है वहां विष्णु है और जहां स्त्री तत्व है वहां लक्ष्मी है। जैसे आपके अपने परिवार में जो पति है वो है विष्णु का अंश और जो पत्नी है वो है श्री लक्ष्मी का अंश। इसलिए खुद का सदैव सम्मान करो, क्योंकि तुम उस श्री विष्णु का अंश हो और स्वयं की पत्नी को श्री लक्ष्मी जी का ही अंश मानो। ध्यान रहे, जिस पल तुमने उस ईश्वरीय शक्ति से स्वयं को अलग मन, उसी पल ही नकारात्मक शक्तियां आप पर हावी हुई। हर पल ये भान रहे कि तुम दिव्य हो, तुम उस ईश्वर से हो। मंत्र आराधना मन में चलती रहे, विश्वास बढ़ता रहे, तुम्हारी तरक्की निश्चित है। श्री हरि विष्णु और श्री लक्ष्मी, इन दोनों के बिना ये जगत अधूरा है। तो मित्रों, ये कथा हमें सिखाती है शक्ति और शिव एक दूसरे के पूरक है। इस प्रकार मित्रों, भगवान रुद्र की उत्पत्ति और मां लक्ष्मी की अनंत महिमा की ये पावन कथा यही पूर्ण होती है। ये कथा हमें सिखाती है कि शिव बिना शक्ति अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव। सृष्टि संतुलन और प्रेम से चलती है। हर हर महादेव। जय लक्ष्मी नारायण। धन्यवाद। अगली दिव्य कथा में फिर मिलेंगे। अगर आपको ये कहानी सुनकर कुछ नया जानने या महसूस करने को मिला हो तो कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगला अध्याय आपसे न छूटे।
जय श्री विष्णु।